तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, शिवा ने जब युवान तेंग को अपनी आइडेंटिटी बताई, ये सुन वहाँ पे सारे डिसाइपल सभी स्तब्ध थे। सभी के चेहरे पे एक ही एक्सप्रेशन था, शॉक वाला। वहीं किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही हुआंग है जिसने 3 इमॉर्टल एनर्जी कल्टीवेट की है, साथ ही प्रेजेंट वर्ल्ड मेथड को पीक पे है। अब आगे इधर वो बंदा अब शिवा से पूछता है, क्या मैं तुम्हें फॉलो कर सकता हूँ? शिवा उसे मना कर देता है और उसे सैक्रेड अकेडमी जाने को बोलता है क्योंकि उसके लिए वो बेस्ट चॉइस रहेगा। ये सुन वांग तेन थोड़ा निराश तो फील करता है, पर शिवा फर्दर बोलता है, अगर तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछना है तो हम आराम से डिस्कस कर सकते हैं। ये सुन वांग तेन काफ़ी खुश हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ वही नहीं, बल्कि जो बाकी सारे डिसाइपल थे जो कि प्रेजेंट वर्ल्ड मेथड को कंप्लेंट कर रहे होते हैं, उनके लिए यार हुआंग एक आइडल था और उससे गाइडेंस मिलना ये सभी चाहते थे। वहीं अब जो शिजा होता है वो जिनियो को यहाँ से लेके जाने को बोलता है और फिलहाल यहाँ पे शांति छा जाती है। वहीं जिन्नी, उसका तो यार एक्सप्रेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। अगर उसे पता होता कि ये हुआंग है तो वो कभी भी ऐसा करने की सोचती भी नहीं। वहीं अभी वो सारा चीज़ों को रिकॉल करती है और उसे रिकॉल करते उसे गूज़बम्प्स आने लगते हैं कि लिटरली उसने यार हुआंग को चैलेंज कर दिया। वहीं अब युआन तेंग जिन्नी को लेकर यहाँ से निकल ही रहा होता है, उतने में ही एक साउंड आती है और वहाँ पे वांग यान और लान मेंग अपीयर होते हैं। फिलहाल उनके आते ही सारे लोगों का ध्यान उन्हीं पे जाता है। वहीं उन दोनों की नज़र उस एरो पे जाती है जो फिलहाल पास ही के एक चट्टान पे धंसी होती है। उनकी आंखों में लालच साफ देखा जा सकता था उस एरो के लिए, पर वो इसे फिलहाल अच्छे से छिपाते हैं और बगल में खड़े जिनी और युवान तेंग को देखते हुए फिलहाल बोलते हैं। खासकर जब वो जिनी की हालत देखते हैं तो काफ़ी सरप्राइज लुक देते हैं और वो बोलते हैं, यार इसकी भी हालत ऐसा किसने कर दिया? तभी जो उनकी नज़र होती है वो सिंह पे जाती है और उसे देख समझ जाते हैं कि शायद इसी बंदे ने जिनी को पीटा होगा। और वो ये देख काफ़ी सरप्राइज थे कि लिटरली यार सामने वाला जो बंदा है उसकी पावर को कम में नहीं लाग सकते। तो वही जो अब लान मेंग था वो शिवा को बोलता है, तुम आखिर जिन्यू को हराकर क्या तुम उसका एरो सीज करना चाहते हो? ऐसा मतलब लान मेंग जो था यार वो थोड़ा काफ़ी करेक्ट उन्होंने बोलता है। जो लान मेंग की बातों को सुन आसपास के जो लोग थे, मतलब जो बाकी सारे डिसाइपल थे, काफ़ी चौंक जाते हैं कि यार ये लान मेंग, क्या वो इस एरो को लेना चाहता है? इधर जो शिया होता है एक कोल्ड वॉइस में बोलता है, जो तुम्हारी नहीं है उसके बारे में तुम्हें सोचना भी नहीं चाहिए। ये सुन जो लान मेंग था बोलता है, अच्छा तो क्या वो तुम्हारी हो गई? मुझे अच्छे से याद है ये वेपन जिन्हीं का है। शिया बोलता है, ये वेपन मेरा नहीं बल्कि फैंग बू का है और वेपन का राइटफुल ओनर वही है, तो उसी के पास ये वेपन होना चाहिए। इधर लान मेंग जो था बोलता है, क्या वो फेंगवू लोअर वाली लड़की, और क्या तुम भी लोअर से बिलोंग करते हो? और क्या तुम उस लड़की के लिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मांगने आए हो? शिवा बोलता है, सही कहा, क्यों तुम्हें कुछ दिक्कत है क्या? वही जो इधर सारे लोग थे इस सिचुएशन को देख काफ़ी स्ट्रेंज लुक लानमैन को देते हैं। सभी सोच रहे थे कि यार ये बंदा, क्या ये पागल है? लिटरली मतलब वो हुआंग के हाथों से उस ट्रेजर को लेना चाहता है। क्या उसे पता नहीं कि वो किससे पंगा ले रहा है? क्या वो मरना चाहता है? तो जो वहीं इधर लानमैन था यार इन सारी बातों से अनजान, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो होता है वो लानमैन को सीओ के बारे में बताता नहीं। वही जो लानमैन था वो जिनी को बोलता है, मिस जिनी आप टेंशन मत लो, हम डेफिनेटली आपका रिवेंज लेंगे और आपका वेपन हम उस बंदे के हाथ नहीं लगने दे सकते। ये सुन जो जिनी थी ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, वो बस फेक स्माइल देते हुए बोलती है, मेनी थैंक्स। वैसे अगर तुम दोनों उसे हरा देते हो तो मुझे वो वेपन चाहिए भी नहीं, तुम उसे रख सकते हो। फिलहाल ये सुन यार उन दोनों की आंखों में जो था वो लालच साफ देखा जा सकता था। और वैसे भी यार वो जो दोनों बंदे थे वो लिटरली बस उस एरो के लिए ही यहाँ पे फाइट करना चाह रहे थे। जिन्हें भी यार फिलहाल उन्हें सच नहीं बताती। वहीं जो बाकी सब थे यार वो तो ये देख समझ जाते हैं कि यार ये जिनी काफ़ी धूर्त इंसान है। लिटरली मतलब उसने जानबूझकर लानमैन को मतलब सिवा के बारे में नहीं बताया। वही मतलब वो लानमैन को पिटवाना चाहती है। लानमैन जो था वो वांगतेन से बोलता है, क्या तुम ऐसे चुपचाप यहाँ से जा रहे हो? तुम्हारी फ्रेंड को उस लोअर के बंदे ने बिल्कुल बुली किया और तुम कैसे चुपचाप रह सकते हो? क्या तुम असली मर्द भी हो या नहीं? तुम्हें अगर हिम्मत है तो तुम्हें फाइट करना चाहिए था। फिलहाल जो वानतेन था वो कुछ नहीं बोलता, वो यार इन दोनों को देखता है और वैसे भी लान में मरे या जिए उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिलहाल चुपचाप होता है। वहीं अब इधर सिंह बोलता है, क्या तुम मुझे हरा के यहाँ से ये एरो सीज करने को देख रहे हो? ये सुन लानमेंग बोलता है, सही कहा। फिलहाल जो सीजा होता ऑलरेडी गेस कर चुका था कि यार इसे मतलब इनको ही पीटना ही होगा। फिलहाल वो दोनों जो थे या वांग यान और लानमेंग, उन दोनों को वो एक साथ अटैक करने को सीजा बोलता है और बोलता है कि अगर तुम दोनों ने मुझे ज़रा सा भी मतलब इंजर कर दिया तो ये एरो तुम्हारा।
फिलहाल सुन लानमैन तुरंत अपने प्लेस से गायब होता है और अपनी आफ्टर इमेज को पीछे छोड़ते हुए वो शिजो के सामने अपीयर होता है और अपने राइट हैंड से अटैक करता है। उसकी जो राइट हैंड होती है इस वक्त फुल्ली गोल्डन मेटल जैसी हो जाती है। ये देख जो बाकी सारे लोग थे वो थोड़े सरप्राइज हो जाते हैं। पर यार सभी अंदर ही अंदर जानते थे कि चाहे लानमैन कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो कितनी प्रिसिस टेक्निक क्यों नहीं यूज कर ले, उसकी यार ओपोनेंट हुआंग है। तो वहीं इधर जो लानमेंग था वो भी यार अपनी इस पावर से काफ़ी ज़्यादा मतलब उसको घमंड आ जाता है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही उसने इसी टेक्निक की हेल्प से जिनियो को यार एक ही अटैक में हरा दिया था। जिस कारण उसे लगता है कि यार अगर शिहो सामने वाला जो बंदा है वो अगर जिनी से थोड़ा पावरफुल भी है तो भी क्या, वो मतलब लानमेंग को नहीं हरा पाएगा। देखता है कि यार जो शिहो था बस अपना एक हाथ उठाता है और उसके हाथ के उठाने के मोशन से देख कर पता चल रहा होता है कि शिहो जो था वो लानमेंग को बस एक थप्पड़ मारने वाला है। वही जो लानमेंग था वो शिजो का अटैक को देख हंसता है, पर जैसे यार उसने सोचा था उतना उसका उल्टा है। एकदम से यार थप से आवाज़ आती है और जो शिजो का एक थप्पड़ होता है वो सीधा लानमेंग के यार मतलब गाल पे लाके लगता है। और जो यार लानमेंग था वो उड़ता हुआ गेंद की तरह खून की उल्टी के साथ काफ़ी पीछे जा गिरता है। इवन उसकी कई सारी हड्डियाँ भी टूट जाती हैं। उसके नाक और मुंह से खून आने लग रहे होते हैं। उसके नाक मुंह से खून आने लग जाता है। वहीं यार उसके साथ साथ जो बाकी सारे बंदे थे वो भी हैरान और स्पीचलेस हो जाते हैं। हालांकि यार सभी जानते थे कि वांग पावरफुल है, पर यार उसके एक थप्पड़ में यार लैंगमैन को मतलब उसकी नानी दादी सब याद आ गई थी। लिटरली किसी ने सोचा था कि यार जो हुआंग था वो इतना पावरफुल होगा। तो यार दूर खड़ा मतलब वांग्यान था, उसका भी रिएक्शन देखने लायक होता है। उसे भी समझ नहीं आता कि यार अभी अभी जस्ट हुआ क्या। शिहा ने बस एक स्लैप मारा और लानमेंग दूर गेंद की तरफ चलता हुआ फेंक दिया। वहीं अब जो लानमेंग था थोड़ा सा मतलब खुद को संभालते हुए खड़ा होता है। फिलहाल वो काफ़ी गुस्से में शिहा पे पूरी अटैक करने को प्रिपेयर करता है और इस बार उसकी जो ऑरा थी वो पहले से और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। वो अपने 10 हेवनली पैसेज को एक्टिवेट करता है, पर उसके हर एक हेवनली पैसेज रिंग में अंदर एक नेस्केंट सॉल या उसके जैसे एक स्पिरिट कह सकते हो वो होती है, जो एक ककुन में लिपटी होती है। शिहा भी यार ये देख एक टाइम को सरप्राइज लुक देता है। वही लानमैन यही नहीं रुकता, वो अपनी एक इमॉर्टल एनर्जी उसको भी एक्टिवेट करता है और जो अपनी हेवनली पैसा रिंग था उसमें वो उस अटैक को मर्ज करता है और वो अपना सबसे पावरफुल ट्रम्प कार्ड यूज कर रहा होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी शिहो के हाथों इतनी बुरी तरह से ह्यूमिलेट हो गया था और अब वो अपना इंसल्ट का बदला लेना चाहता था। फिलहाल इधर वो जो नेस्केंट स्पिरिट लाइक क्रिएचर होते हैं वो अपनी आंखें ओपन करते हैं। वहाँ से काफ़ी ब्लडी ऑरा रिलीज होती है, मानो एक सिनिस्टर किलिंग ऑरा यहाँ पे मतलब समन हो रही हो। शिहा भी यार ये थोड़ा केयरफुल हो जाता है। साथ ही वो अपना तीनों इमॉर्टल एनर्जी एक्टिवेट करता है। उसकी 3 दाव फ्लावर वहाँ पे एक्टिवेट होती हैं एक साथ और वो लानमैन के हमले पहले पर अटैक करती है। काफ़ी भयंकर लेवल का शॉकवेव जो था रिलीज होता है और फिर जो लानमैन था वो फिर से खून की उल्टी करते हुए काफ़ी पीछे जा गिरता है। ये देख हक्का बक्का रह जाता है कि यार शिहा ने 3 इमॉर्टल एनर्जी कल्टिवेट की है, इसका मतलब ये एक सुप्रीम जीनियस है। वही जीनी जो होती है वो लानमैन के मजे लेते हुए बोलती है, अरे लगता है तुम वो एरो नहीं ले पाओगे। वहीं लानमैन खून की उल्टी करते हुए बोलता है, यू वाइल्ड वुमेन। वो जिनी को काफ़ी कोस रहा होता है, क्योंकि यार उसे अब पता चल गया था कि वो यहाँ पे एक्चुअली में उसके जाल में फंस गया था। इवन वो शिहो जैसे एक्सेप्शनल जीनियस से फाइट कर रहा है। यहाँ पे वो मतलब खुद को मतलब यार समझो तो एक तरह से जोकर बन गया था। अपना इंसल्ट वो खुद ही करवा लिया होता है। वो सब उस जिनी के कारण हुआ। भला यार वो शिहो से कैसे फाइट कर सकता है जिसने कि यार 3 इमॉर्टल एनर्जी कल्टिवेट की है। वहीं जब वो शिहो के अटैक से पीछे गिरता है तो साथ ही जो उसकी तीन हेवनली पैसेज रिंग होती है वो भी शिहो के अटैक से डिस्ट्रॉय हो जाती है। वहीं इधर जिनी लैंडमैन को देख हंस रही होती है। उधर शिहो वांगयान को देख बोलता है, क्या तुम अब भी ये एरो लेना चाहते हो? फिलहाल वांगयान भीगी बिल्ली की तरह अपना मुंह लटकाए हुए काफ़ी लो वॉइस में बोलता है, अगर तुम अपनी मोटर एनर्जी नहीं यूज करोगे देन मैं फाइट करूंगा। ये सुन शिजा बोलता है, ठीक है। वहीं वांगयान ये देख उसकी आंखों में एक अलग ही लेवल की मैडनेस आ जाती है, क्योंकि अभी यहाँ पे वो दोनों का काफ़ी मतलब मजाक बन गया था। सभी लोग उन दोनों पर यार हंस रहे होते हैं। इस कारण वांगयान और भी ज़्यादा मतलब गुस्सा हो जाता है और वो अब अपने फिजिकल बॉडी की रॉबस्ट ऑरा को रिलीज करता है। उसकी ब्लडी एनर्जी इतनी विग्रस होती है कि आसपास की स्पेस वही मानो पिघल जाए। जो आसपास चट्टान और रॉक्स होते हैं वो ऑलरेडी मैग्मा में पिघल चुके थे। शिवा भी यार उसके ब्लड की एनर्जी को फील कर थोड़ा सरप्राइज होता है। हालांकि वो शिवा जितना कंपेरेबल तो नहीं था, बट स्टिल शिवा उसके ब्लड एनर्जी को देख सरप्राइज तो हो ही जाता है। वहीं जो अब वांगयान था सीधा अपना एक पंच शिवा पर लॉन्च करता है। वो काफ़ी स्पीड में शिवा के पास बढ़ता है। वहीं जो शिवा होता है उसके अटैक को डॉज भी नहीं करता।
वो मस्त खड़ा होता है और अपना सिंगल हेवनली पैसेज को ओपन करता है। उसके सामने एक बड़ा सा सर्कल, एक मानो स्क्रीन टाइप जो था बैरियर वहाँ पे अपीयर होती है। वही जो वांगियान था, जैसे यार उसकी हेवनली पैसेज में मतलब वो कोलाइड करता है, वो खुद ही काफ़ी पीछे जा एकदम बाउंस बैक होते हुए काफ़ी दूर गिरता है। और जो उसकी यार हालत है काफ़ी ख़राब हो जाती है। उसके बॉडी के जो कई सारी हड्डियाँ होती हैं वो भी टूट जाती है। वहीं इधर बाकी सारे लोग और खुद लानमैन और वांगयान ये तक शॉक हो चुके थे, क्योंकि यार सिंगल हेवनली पैसेज ऑलरेडी सबको पता था कि इस बात को किसने अचीव किया है, और वो कोई और नहीं बल्कि हुआंग है, और वो उसने ही ऐसा कर पाया है। वहीं यार जब दोनों ये सोचते हैं तो यार उन्हें तो अब मतलब गूज़बम्प्स आने लगती है कि लिटरली आज वो हुआंग जैसे मॉन्स्टर से भिड़ गए, जो इवन युआन किंग के हाथों भी बच गया। तो भला वो दोनों यार किस खेत की मूली है। अब उन्हें समझ में आया था कि सामने जो बनता है वो है कौन। वहीं यार उधर उन दोनों के मन में अभी जीनी के लिए काफ़ी जो थी वो नफरत बढ़ गई थी। वो तो यार जीनी को अपने मन में इतनी गालियाँ दे रहे होते हैं, क्योंकि यार उसने इन्हें बताया नहीं था कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि हुआंग है। और साथ ही जो बाकी सारे डिसाइपल थे, किसी ने उन्हें वार्न नहीं किया था। फिलहाल वांगियन जो था वो थोड़ा खुद को संभालते हुए खड़ा होता है और हाँफते हुए पूछता है, क्या क्या तुम क्या तुमने ही इमॉर्टल बैटलफील्ड में वर्ड बीस्ट और थ्री हेडेड स्पाइडर किंग को मारा था? शिजा बोलता है, हाँ सही कहा। वांगियन वापस से बोलता है, और क्या तुम ही वांगसी के साइड थे उसके दाव फॉलोवर बनकर? शिजा बोलता है, अरे हाँ हाँ वो मैं ही था। इधर सुन, अब वो दोनों ही यार क्या जिनी, युवानतिंग, सारे के सारे डिसाइपल, सभी के तो यार होश ही उड़ जाते हैं। सभी का मुंह खुला खुला रह जाता है। और फिर अब जाके सबको समझ में आता है कि नो वंडर ये हुआंग ही कर सकता है, क्योंकि उसके पास ही इतनी पावर है जो वो ये कर सकता है। फिलहाल यार इस एरिया में ये न्यूज़ काफ़ी तेज़ी से फैल जाती है कि हुआंग लौट आया है। वहीं इस न्यूज़ के फैलते ही काफ़ी सारे डिसाइपल, इवन जो अपने आइसोलेशन कल्टिवेशन में होते हैं, वो भी बाहर आने लग जाते हैं। सभी बस हुआंग को देखना चाहते थे। पर इधर जो शिजो होता ऑलरेडी यहाँ से किंगी और फेंगबो के साथ निकल गया होता है अपने बाकी दोस्तों से मिलने। फिलहाल इधर लिटिल रैबिट, ड्रैगन गर्ल और भी यार कई सारे जो थ्री थर्ड प्रोमिनेंस के लोग थे उनको दिखाया जाता है, जो वो शिजो के अच्छे फ्रेंड होते हैं। सभी यार इस न्यूज़ के मिलते ही अपने अपने कल्टिवेशन से बाहर आकर शिवा से मिलते हैं। वही लिटिल रैबिट जो थी वो हंसते हुए बोलती है, मुझे पता था तुम नहीं मर सकते, और उस दिन तुम ही थे ना इमॉर्टल बैटलफील्ड में भी, मुझे तो डाउट हुआ ही था। पर जब लिटिल रैबिट यार जो मतलब फेंगू के बारे में उसको पता चलता है तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है और बोलती है, बिग सिस फेंगू आपने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं उस जिनी का तो अच्छे सबक सिखाती। फेंगू बताती है कि अरे कोई बात नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी सिंह ने सब हिसाब मतलब क्लियर कर दिया है। फेंगू भी यार यहाँ पे नहीं चाहती थी कि फालतू का जो मैटर है वो और ज़्यादा मतलब बढ़े। ऑलरेडी उसने अपना जो सारा गुस्सा था वो निकाल ही लिया था। वहीं इधर जो शिजा होता है उसको पता चलता है कि काव विनसिंग और चैंगोंग यान ये दोनों अपने लॉन्ग टर्म आइसोलेशन कल्टिवेशन में गए हुए हैं। उनके प्लेस को एक एल्डर गार्ड कर रहे होते हैं, तो शिजा जो था वो उन्हीं गार्ड से मिलने चला जाता है। यहाँ पे यार आते ही जो एल्डर थे वो मतलब शिजा उनसे बात करता है। तो उससे बात करने के बाद जो फिलहाल एंटर होते हैं वो काव विनसिंग और चैंगोंग यान को बुलाते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो सारे लोग थे वो एक यार मतलब बोन फायर चलाकर मस्त उसके चारों तरफ बैठे होते हैं और वाइन पीते हुए शिवा के साथ जो मतलब उसके साथ क्या क्या हुआ था वो सब उसी को सुन रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। वही सब ये सब सुनकर उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है। तो वही काव्य उसमें बोलता है, मुझे पता था तुम नहीं मरोगे। और वो वांग किंग, फिलहाल सभी को यार युवान किंग पे काफ़ी गुस्सा आता है। वहीं इधर नाइन हेवन के लोगों को लोअर डिम के लोगों को बुली करते देख वो सब भी खुश नहीं थे। ड्रैगन गर्ल बोलती है, ऑलरेडी होली बार कभी भी स्टार्ट हो सकती है और ये सब अपने में ही फाइट कर रहे हैं। फिलहाल ये सुन थोड़ी देर के लिए सभी शांत हो जाते हैं, क्योंकि सभी जानते थे कि आने वाला टाइम काफ़ी बिटर होने वाला है। फिलहाल किन्हाओ शिवा से पूछता है, बिग ब्रदर आप उस ओरिजिनल एंशिएंट माइंड से बाहर कैसे आए? ये सुन सभी यार इस बात पे मतलब शिवा को ध्यान से सुनने लग जाते हैं। शिवा जो था वो सब कुछ तो नहीं पर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बताता है, जैसे कि वहाँ पे उसे सबसे बड़ा गेन जो था वो 6 दावर इनकारनेट टेक्निक हुई थी, सुप्रीम हॉल की इनहेरिटेंस उसे मिल गया था। तभी काविन सिंह हंसते हुए बोलता है, वैसे कुछ टाइम पहले एकेडमी वाले बहुत से डिसाइपल को लेकर एंशिएंट माइंड गए थे और वहाँ पे सबकी काफ़ी अच्छी खातिरदारी किसी ने की थी माइंड के अंदर, कहीं वो तुम ही तो नहीं थे? शिवा भी यार ये सुन काफ़ी हंसने लग जाता है। अभी यार ये तक समझ जाते हैं कि किसी और ने नहीं बल्कि शिवा ने ही किया था। तभी काविन सिंह बोलता है, अगर ऐसा है तो अब तुम्हें अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी है, डेफिनेटली युवान किंग को पता चल जाएगा या चल ही गया होगा और वह ऐसे ही चुप नहीं बैठेगा। चैंगोंग यान भी यार शिवा को मतलब केयरफुल रहने को बोलता है,
जो था यार वो इमॉर्टल बैटलफील्ड में था। तो ये साफ था कि युवांग किंग के डिसेंडेंट युवांग तेंग को और किसी ने नहीं बल्कि शिजो ने ही मारा था। और युवांग किंग को यह बात समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और फिर शिजो के लिए काफ़ी मुसीबत हो सकती है। फेंगवू भी यार बोलती है कि हाँ, सुना है कि युवांग किंग अपने उस डिसेंडेंट को काफ़ी ज़्यादा मानता था। वहीं इधर शिजो बोलता है फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ग्रेट एल्डर शिजो का प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि शिजो ने यार वॉइड बिस्ट और 3 हेडेड स्पाइडर को मारा था। तो वो ऐसे ही टैलेंटेड डिसाइपल को ऐसे कहे छोड़ सकते हैं। वही मतलब सोच रहा था कि यार इवन तो उसने विंड क्लैन की यंग मास्टर फेंग सेंतियान को ही मारा है। इवन यार उसके क्लैन का एक जो अंकल था, यानी कि यार जो फेंग सेंतियान के एक अंकल थे, शिजो ने उसको ही मार ही दिया था। मतलब उसने नहीं मारा था, बल्कि जो शिजो का यार अपना एम्पर बटरफ्लाई था, उस कारण उसकी मौत हो गई थी। हालांकि उस वक्त जो शिजो था उसने यार अपने चेहरे को चेंज तो किया हुआ था, पर विंड क्लैन वाले भी समझ जाएंगे जब उनको ये बात पता चलेगी कि वांग अभी भी जिंदा है। साथ ही वांग फैमिली, उसका तो यार उससे अलग ही पंगा चल रखा है। शिजो थोड़ा सीरियस तो होता है, पर वो जानता था कि यार फिलहाल आने वाला टाइम में कभी भी जो थी वो वॉर स्टार्ट हो सकती है। और यार ऐसे इस क्योटिक टाइम में वो सब फिलहाल अपने इस ग्रज को छोड़कर 9 हेवन और 10 अर्थ के लिए सोचेंगे। और अगर वो लोग फिर भी शिजो से डील करना चाहेंगे, देन शिजो भी सोच चुका था कि जो भी होगा देखा जाएगा। फिलहाल वो ज़्यादा इस पर बात नहीं करता और टॉपिक चेंज करते हुए लिटिल रैबिट से उस लिटिल कीलिंग के बारे में पूछता है। लिटिल रैबिट बताती है वो निंग चुआंग मेरे से इस कीलिंग को लेना चाहता था, पर वो ऐसा नहीं पर अब वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि एकेडमी के एल्डर लिटिल रैबिट और उस वाइट किलिंग के टेक केयर कर रहे हैं। ऐसे में निंग चुआंग कुछ नहीं कर सकता। वहीं सिंह के साथ बाकी सब भी जो थे वो श्योर थे कि निंग चुआन उसके पास है डेफिनेटली टॉप 10 विशेष बीस्ट में से एक, वो किलिंग टेक्निक है और उसका इनहेरिटेंस उसी के पास है। जिस कारण यार जो वाइट किलिंग था वो थोड़े टाइम के लिए जो था वो मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज होकर वो निंग चुआंग के बारे में मतलब निंग चुआंग से थोड़ा मतलब वो अफेक्शन फील कर रहा था, पर बाद में वो लिटिल रैबिट के पास चली गई थी। इधर सीधा उस किलिंग से पूछता है, लिटिल फेलो क्या तुम मुझे पहचानते हो? वो लिटिल किलिंग जो थी वो थी थोड़ी सी मतलब कंफ्यूज थी, बट उसे कुछ तो याद आता है और वो मतलब बोलती है हाँ, मुझे तुम कुछ फैमिलियर लग रहे हो। ये सुन शिजा भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि जब वो ड्रीम बैक टू एंशिएंट इरा में गया था तो उसने अपनी आंखों के सामने यार उस इरा के टॉप जीनियस को मतलब मरते देखा था। वहीं वहाँ पे उसने लिटिल किलिंग को भी देखा था जिसको जिसको कि यार एक वाइट क्लॉथ गर्ल ने मतलब होल्ड कर रखी थी। टाइम पे यार फॉरेन क्रिएचर के अटैक के कारण वर्ल्ड स्पेस में एक पोर्टल ओपन हो गया था। बाकी सब तो मारे गए थे, पर ये जो लिटिल किलिंग था उसी पोर्टल में एंटर कर गई थी। शायद इसी कारण ये अभी इस टाइम में प्रेजेंट है। वही सिंह फर्दर उसे बाकी सब के बारे में पूछता है तो लिटिल किलिंग भी इमोशनल हो जाती है। उसे क्लियर तो नहीं, बट धुंधली सी सारी जो थी मेमोरीज याद होती है। वो सबको याद कर रोने लग जाती है। सिंह भी यार सबको याद कर इमोशनल हो जाता है। वहीं इधर शीशा को एक बात समझ नहीं आती कि आखिर यार फॉरेन क्रिएचर अगर ऑलरेडी एंट्री एरा में सबको डिफीट कर चुके थे तो वो एट द एंड रिट्रीट क्यों कर गए? आखिर ऐसा क्या चीज़ है जो उन्हें चाहिए हमारे हमारे वर्ल्ड से, और कौन सी ऐसी मिस्ट्री है? फिलहाल शीशा के पास इन सब का आंसर नहीं होता और वो फिलहाल के लिए ये सब सोचना बंद कर देता है। यहाँ पे उसके फ्रेंड्स सब यहाँ पे उसके सारे जो फ्रेंड्स थे सब फिलहाल ड्रिंक को एंजॉय करते हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी दोनों एकेडमी के बारे में ही बातें जो थी वो होने लग जाती है। वहीं काविड से बताता है कि निंग चुआन भी फिलहाल इसी माउंटेन रीजन में है, पर जब से वो इमॉर्टल बैटलफील्ड से आया है तब से वो अपने कल्टिवेशन में बिजी है। और यार यहाँ पे जो सुझाव था वो उसको मतलब ये पता चलता है कि जो निंग चुआन था उसने भी यार प्रेजेंट वर्ल्ड मेथड को चूज किया है। ये सुनकर सुझाव भी सरप्राइज होता है कि यार उसे भी नहीं लगा था कि जो निंग चुआन था वो प्रेजेंट वर्ल्ड मेथड को चूज करेगा। साथ ही उसे यही पता चलता है कि जो उसका ब्रदर था सी ही उसका कजन, उसने ही पेरेंट रोल मेथड को चूज किया है। इधर जैसे दोनों एकेडमी की बातें जो थी वो होने लगती है तो चैंग वोंग यान शिजो को वार्न करते हुए बोलता है क्योंकि शायद डिसाइपल यहाँ से फर्दर स्टडी के लिए उन्हीं दो एकेडमी में जाने वाले हैं, और ऐसे में अगर युआन किंग उन दोनों ही एकेडमी का अपोनेंट डिसाइपल है तो अगर तुम वहाँ पे जाओगे तो डेफिनेटली वहाँ पे तुम्हें काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा क्योंकि युआन किंग वहाँ पे चुपचाप तो नहीं बैठेगा। काउन से भी इस बात पे यार शिजो को केयरफुल रहने को बोलता है क्योंकि जो युआन किंग है वो अभी हाफ स्टेप सुप्रीम बिंग लेवल पे है। ऐसा सबको सुनने को मिला है। और गाय जो ये लेवल है पहले मैंने जो बताया था उससे भी आगे का लेवल है। एक्चुअली में यार उस वक्त युआन किंग का लेवल जो था वो मेंशन नहीं की गई थी। यहाँ पे यार फिलहाल उसके लेवल को जो था वो हाफ स्टेप सुप्रीम बिंग लेवल बताया गया है। और गाय ये जो लेवल है वो सेट मास्टर के 2 लेवल के बाद जो लेवल आती है
उस पर होती है, किंग है, उसका अगर ट्रू कल्टिवेशन की बात की जाए सेल्फ रिलीज रिल्म के पीक लेवल पर है, यानी हाफ स्टेप सुप्रीम बीइंग लेवल पर। और गाइस जो सुप्रीम बीइंग लेवल है वो यार मॉर्टल वर्ल्ड की पीक लेवल है, और इसी के बाद इमॉर्टल लेवल स्टार्ट हो जाती है। तो यार आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि उन दोनों अकेडमी के जो बाकी के डिसाइपल होंगे वो कितने पावरफुल होंगे और उनके एल्डर कितने ज़्यादा मतलब स्ट्रांग होंगे। पर हेवली नाइटी एकेडमी के ग्रेट एल्डर यार उनके होते हुए फिलहाल वो दोनों एकेडमी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यार उनके बराबरी के लिए बस एक दो एल्डर ही हैं जो फिलहाल उन दोनों एकेडमी में मौजूद हैं, जिस कारण यार शिवा भी जो था वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है। तो वहीं इधर जो शिवा था वो सोच रहा था कि यार वैसे उसके पास ऑलरेडी इमॉर्टल स्क्रिप्चर तो है जो कि उसे अपने थ्री थर्ड प्रॉब्लम से मिल गई थी इमॉर्टल एशियन में। बस उसे पेरेंटेबल मेथड के बारे में जानना था जो कि यार उसे सेकंड एकेडमी में मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग पेरेंटेबल मेथड को कंप्लेंट कर रहे हैं उनके पास ट्रू स्क्रिप्चर नहीं है, ना ही वो पर्सन जो अभी के मेथड को पीक तक कल्टीवेट कर रखे हैं जो उन्हें गाइडेंस दे सके, और वो सारे सेकंड एकेडमी में हैं। इस कारण सिंह भी यार सेकंड एकेडमी में थोड़ा इंटरेस्टेड तो था। तभी पीछे से थर्ड एल्डर आते हैं और वो सब उन सबको बताते हैं कि एक्चुअली में जो वो युवान किंग है वो सेकंड एकेडमी का ही ट्रू डिसाइपल हुआ करता था, पर वो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, जिस कारण उसे इमॉर्टल एकेडमी भेज दिया गया। वहीं सेकंड एकेडमी में उसका एक सीनियर ब्रदर है जो ऑलरेडी उस एकेडमी का एक एल्डर भी बन चुका है, कारण जो उसकी पहुँच है वो काफ़ी मतलब वहाँ पे है। वहीं ये सुन जो इधर सारे लोग थे इंक्लूडिंग शिहाओ काफ़ी सरप्राइज और स्पीचलेस हो जाता है। वहीं अब जो शिहाओ था सोच रहा था कि क्या उसे अभी यार उन दोनों एकेडमी में जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि भले ही वो दोनों एकेडमी जाना मतलब वर्थ इट होगा, वहाँ पे काफ़ी रिसोर्स उसे मिलेंगे फर्दर सीओ को अपनी रिसर्च करने के लिए, और काफ़ी उसे नॉलेज मिल सकता है, उसे काफ़ी हेल्प मिलेगी। पर यार वहाँ पे खतरा ही उतना ज़्यादा था, वहाँ पे अगर उसे कोई हार्म करना चाहेगा तो काफ़ी इजीली कर सकता है, जिस कारण यार उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो उन दोनों एकेडमी में जाए या नहीं। इधर ये सब वो सोच ही रहा होता है, इतने में ही कोई सीओ से मिलने आता है, मतलब कोई यार उसे ऑर्डर देता है कि तुमसे कोई मिलने आया है युवान क्लैन से, और वो युवान किंग के द्वारा भेजा गया है। फिलहाल इधर इस बीच जो सीजौ था वो कुछ टाइम पहले मस्त अपना कल्टिवेशन को स्टेबल कर रहा होता है, और जो भी उसने मतलब मिलियंस ऑफ कैरेक्टरों को टेक्स्ट को कंप्लेंट किया था उसे आराम से डाइजेस्ट कर रहा होता है। तभी यार वहाँ पे मतलब एक मैसेंजर आता है सीजौ के पास, और उसे और वो उस पर्सन से उसको मिलने को बोलता है। सीजौ तो यार ये सुन गुस्से में बोलता है, युवान किंग वो खुद को समझता है क्या है, और मुझे किसी युवान क्लैन के मैसेंजर से नहीं मिलना। फिलहाल इधर जैसे ही यार ये न्यूज़ फैलती है कि कोई युवान क्लैन से आया है शिवा से इंट्रोगेट करने के लिए, और उसे किसी और ने नहीं बल्कि सुप्रीम बिंग युवान किंग ने भेजा है। और गाइस यहाँ पे बहुत से लोग जो है वो युवान किंग को सुप्रीम बिंग बोलते हैं, बट एक्चुअली में यार उसका जो लेवल है वो उस लेवल पे है नहीं, वो बस हाफ स्टेप सुप्रीम बिंग लेवल पर है। तो यार इस बात को आप मतलब ध्यान से सुनना, ठीक है, मतलब इस बात को ध्यान में रखना, आगे कन्फ्यूज मत होना। सारे लोग जो लोग होते हैं यार फिलहाल इस शो के मजे लेने के लिए सीहाव जहाँ पे होता है जिस माउंटेन रीजन पर, वहाँ पे सब लोग आ गए थे। ये जो यार जो बाकी जो लोग थे जिनका कि यार सीहाव से मतलब 36 का आंकड़ा था, वो तो यार सीहाव का मतलब काफ़ी ज़्यादा हेट करते थे, और उसके मजे लेने के लिए यहाँ पे आ गए थे, क्योंकि अब उन्हें लग रहा था कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा मतलब इंटरेस्टिंग शो होने वाला है, और सभी मतलब सीहाव को पिटते हुए देखना चाहते थे। मतलब इधर वो जो मैसेंजर होता है वो सीहाव का रिप्लाई को सुन उसका जो शक्ल था एकदम से बन जाता है, वो सीहाव को मतलब फोर्स करने लगता है, जिस कारण जो सीहाव था उस मैसेंजर को एक जोरदार किक मारता है। और गाइज यहाँ फिलहाल जो बंदा फिलहाल सीजो के पास था वो एकेडमी का ही कोई बंदा होता है, जो कि यार युवान किंग के द्वारा भेजा हुआ बंदा होता है, उसने इसको भेजा था सीजो के पास ताकि वो मतलब सीजो को लेकर उसे मिलने आए। वहीं जो यार फिलहाल ये बंदा होता है जो सीजो से मतलब बोलने मतलब सीजो को जो बुलाने आया था, लिटरली यार सीजो के एक किक से वो फुटबॉल की तरह उड़ता हुआ काफ़ी दूर फेंक जाता है। वो बंदा यार काफ़ी दूर जा गिरता है, लिटरली उसके बॉडी में काफ़ी ज़्यादा मतलब समझो तो चोट आती है, इवन उसकी हड्डियाँ भी टूट जाती हैं, और वो यार काफ़ी मुश्किल से खड़ा होता है, अपने दांतों को गुस्से में पीसते हुए बोलता है, तुम 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 लॉर्ड इवान किंग की एक उंगली का सामना भी नहीं कर सकते, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उसके मैसेंजर को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, क्या तुम्हें मरना है। फिलहाल वो बंदा काफ़ी गुस्सा हो गया था, क्योंकि हाँ कि यार एक किक में उसकी औकात उसे पता चल गई थी। यार यहाँ पे उस बंदे को लगता है कि उसे काफ़ी ज़्यादा खातिरदारी इज्जत होगी, क्योंकि वो इवान किंग के मैसेंजर को यहाँ पर लेकर आया है। यार सिंह ने उसे ऐसे मतलब इज्जत दिया था जो उसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। फिलहाल यहाँ पे सिंह जो था वो बाकी सारे डिसाइपल को देखता है जो उसे ही देखने आए थे। सभी फिलहाल यार काफ़ी डर जाते हैं, क्योंकि कोई भी यार हुआंग से पंगा नहीं लेना चाहता था।
एकेडमी में ऐसा कोई नहीं था जो कि उसका ओपोनेंट बनना चाहेगा। तभी एक वॉइस आती है, वांग तुम सच में काफ़ी डेयरिंग हो। ये बंदा यार युवान किंग का बेटा होता है, जो फिलहाल गाइज मतलब युवान किंग ने भेजा था शिहाओ से मतलब मिलने के लिए, उसे इंट्रोगेट करने के लिए। इधर यार शिहाओ था उसे देखता है और ज़्यादा मतलब उसे गुस्सा आता है, उसका पारा काफ़ी हाई हो जाता है। क्योंकि यार युवान किंग ने तो पहले शिहाओ को काफ़ी मतलब बुरी तरह से उसे पीटा था, मतलब उसे सप्रेस करने को देखा था। इवन यार उसके दाव पासों का सप्रेस कर उसे मारने के लिए भी चाहा था, उसके लिए इतना मुसीबत खड़ी कर दिया था। इवन वो तो शिहाओ को अकेडमी में भी नहीं आने देना चाहता था। इवन यहाँ पे अकेडमी में उसका बेटा अपनी मर्जी से एरोगेंटली बिहेव कर रहा है और शिहाओ से इंट्रोगेट करने आया है। इस बात से शिहाओ को काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि ये ऐसे वैसे प्लेस नहीं, हेवनली नाइटी एकेडमी थी। बट स्टिल वो देख सकता था कि युवान किंग की क्या पावर है। फिलहाल इधर से शिहाओ था उसके बेटे को डांटते हुए बोलता है, क्या तुम मरना चाहते हो? तुम्हारी एक्शन को अकेडमी टॉलरेट नहीं करेगी। फिलहाल वैसे भी यार जो शिजो था वांग किंग के बेटे के एटीट्यूड को देख उसे और भी ज़्यादा गुस्सा हो जा मतलब काफ़ी ज़्यादा उसे गुस्सा आ जाता है। अगर ये अकेडमी ना होती तो पक्का शिजो इसका काम तमाम कर देता। तो वहीं इधर जो युवान किंग था मतलब युवान किंग का जो बेटा होता है वो एक ग्रे रोब में होता है और उसकी कल्टिवेशन जो होती है वो सेक्ट मास्टर लेवल पर होती है और वह बंदा अराउंड 30 साल का होगा। वो गुस्से में बोलता है, शिहाओ तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें पता नहीं तुम्हें अपने से बड़ों से कैसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनसे कैसे पेश आना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे सभी लोग काफ़ी सीरियस हो गए थे, क्योंकि भले ही यार हुआंग पूरे अकेडमी का जीनियस है पर सामने में उसके एक सेक्ट मास्टर लेवल का बंदा खड़ा है। हुआंग कितना ही पावरफुल और टैलेंटेड क्यों ना हो, वो यार इतने बड़े गैप का सामना कैसे कर पाएगा। फिलहाल वो युवान किंग का बेटा, उसका नाम युवान होंग होता है और वो सीओ को लगातार उसकी डिसरिस्पेक्ट करने पर उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो अपना एक पावरफुल अटैक वर्ल्ड स्लीव को करता है, जिस कारण स्लीव में आसपास की जो सारी चीज़ें होती है वो शक होने लग जाती है। वह भी अपने कुंफे विंग्स की हेल्प से काफ़ी स्पीड में पीछे एक माउंटेन रेंज में आ जाता है और यहाँ पे वो इसलिए भी आया था क्योंकि ऑलरेडी फिफ्थ एल्डर यहाँ पे कल्टिवेशन में होते हैं। जैसे यार जो युवान होंग होता है उसका अटैक शियो को हिट करने वाला होता है, फिफ्थ एल्डर अपनी आंखें खोलते हैं और युवांग होंग का जो अटैक होता है उसको इजीली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी युवांग होंग जो था एकदम से अपना टोन चेंज करते हुए बोलता है, सीनियर इस बंदे ने मेरी काफ़ी बेइज्जती की है, इसे इसकी एक्सप्लेनेशन तो देनी ही होगी। इधर शियो ये सुन गुस्से में बोलता है, जो ओल्ड बास्टर्ड, तुमने पहले मुझे फोर्स किया और मुझे जान बूझकर बुली करने आए हो। इवन तुम्हारे फादर युवांग किंग, उसने मुझे बुली किया और मुझे 10 सालों के लिए सप्रेस करने को देख रहा था। इवन मुझे जान से भी मारने की हिम्मत की। तुम्हारी युवान फैमिली काफ़ी डेयरिंग है जो बिना किसी खौफ के ये सब कर रही है और तुम मुझे लेक्चर दे रहे हो। फिलहाल युवांग होंग जो था उसका चेहरा तो ये सुन एकदम से बन जाता है, पर वो स्टिल पीछे हटता नहीं। इधर शिशो फिफ्थ एल्डर से हेल्प मांगता है और युवांग होंग को इवन एकेडमी के नाम पे धमकाता भी है, क्योंकि ये युवांग किंग का घर नहीं था, हेवनली एकेडमी थी, जहाँ पे यार युवांग होंग ऐसे ही सारे एल्डर को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता था। इधर इनकी तू में चली रही होती है। वहीं फिफ्थ एल्डर फिलहाल इनके बीच कुछ नहीं बोलते। तभी युवांग होंग फिफ्थ एल्डर से बोलता है, सीनियर प्लीज़ मुझे अलाउ कीजिए शिशा से इंट्रोगेट करने के लिए, क्योंकि मेरे नेफ्यू युवांग फेंग को मारा गया है इमॉर्टल बैटलफील्ड में और उसका शक शिवा पे ही जाता है। अगर ये दोषी नहीं है तो मुझे इसे इंट्रोगेट करने दीजिए। तो ये फिफ्थ एल्डर बोलते हैं, तुम क्या करना चाहते हो इसके साथ? तो वांग होंग बोलता है, मुझे इसका बस सीजो ऑफ कॉन्सिक्वेंस सर्च करने दीजिए। इधर ये सुन शियो था फिफ्थ एल्डर को एक्शन लेने को बोलता है और बताता है कि युवांग किंग ने उसे एकेडमी में जाने से रोक दिया, उस जैसे टैलेंटेड डिसाइपल को, और उसे जानबूझकर शियाओ को एकेडमी में रुकने से मतलब सप्रेस कर दिया था और उसने जानबूझकर शियाओ जैसे टैलेंटेड डिसाइपल को एकेडमी में एंटर करने से सप्रेस कर दिया था। एल्डर आप मेरी हेल्प करिए और हमें सेम कल्टिवेशन डील में फाइट करने का मौका दीजिए। फिफ्थ एल्डर भी मतलब ये सुन हाँ बोलते हैं और शियाओ के बॉडी में वो अपनी कुछ पावर सेंड करते हैं। ये जो शियाओ था वो एक ही पल में सेक्ट मास्टर लेवल की पावर को ऑब्टेन कर लेता है। ये जो सारे लोग थे हैरान हो जाते हैं, पर शियाओ के लिए ये बिल्कुल एक न्यू एक्सपीरियंस होता है। उसकी बॉडी और मैजिकल पावर अब पहले से कई टाइम ज़्यादा शार्प और पावरफुल हो गई थी। इधर अब जो शियाओ था वो भी यार युवांग होंग की तरफ आगे बढ़ता है, वहीं वांग होंग वो भी यार आगे बढ़ता है। पर जैसे यार युवांग होंग की अटैक शियाओ के पास आ जाती है, शियाओ अपनी सिंगल हेवनली पैसेज को ओपन करता है और उसकी सेक्ट मास्टर की पावर के कारण जो उसकी यार हेवनली पैसेज होती है उसकी पावर रॉकेट लाइक बूस्ट हो गई थी, जिस कारण वो अपना एक ही मूव में उसके सारे अटैक को ब्लॉक कर देता है। इधर इधर युवांग होंग शॉक भी हो पाता उससे पहले शियाओ अपनी कुंफिंग टेक्निक्स यूज करता है और अपना एक फिस्ट अटैक
जिसमें कि उसकी 3 इमॉर्टल एनर्जी मर्ज होती है, उसे कर दे मारता है। युवांग होंग सीधा उड़ता हुआ काफ़ी पीछे जा गिरता है और खून की उल्टी के साथ उसका जो पूरा मतलब शरीर था काफ़ी ज़्यादा मतलब पेन में होता है, इवन उसकी हड्डियाँ टूट जाती हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यार शिहाओ से वो हार गया, जबकि दोनों के कल्टिवेशन लेवल सेम है। इवन जो शिहाओ का कल्टिवेशन लेवल है वो बस टेम्पररी है, और वो जो ओल्डर जनरेशन का होकर भी अपने से यंगर जनरेशन से हार गया। इधर शिहाओ भी यार कोई कमी नहीं छोड़ता और उसकी खातिरदारी अच्छे से करता है। युवांग होंग तो उठ खड़ा होता है। युवांग होंग उठ खड़ा होता नहीं कि शिहाओ जो था अपना दूसरा फिस्ट अटैक कर देता है। युवांग होंग इस बार तो यार उसका चेहरा सूज जाता है, साथ ही कई सारी हड्डियाँ भी टूट जाती हैं। शिहाओ अब उसकी बेइज्जती करते हुए बोलता है, ओल्ड बास्टर्ड, लगता है तुम्हारे युवांग फैमिली में बस नाम की फैमिली है, किसी काम की नहीं। तुम सब कचरे हो, कचरे, बस अपने से कमज़ोर लोगों को बुली करना जानते हो। हमारा बाप युवांग किंग, उसको उसको तो मैं, अगर मैं उस लेवल पर रहा तो लिटरली मैं उसे कुत्ते की मौत मारूंगा। वांग होंग फिलहाल उसे काफ़ी गुस्सा आता है, पर वो रिएक्ट नहीं कर पाता क्योंकि यार तभी जो शिजो था अपना थर्ड फिस्ट अटैक उसको कर देता है। और इस बार तो युवांग होंग जो होता है उसकी नानी दादी सब याद आ जाती है। इवन अब वो फिफ्थ एल्डर से हेल्प मांगने लगता है ताकि शिजो को वो रोक सके। वहीं जो बाकी सारे डिसाइपल होते हैं मानो यार अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे होते हैं, क्योंकि थोड़े टाइम पहले जो युवांग होंग था बड़ा उछल रहा होता है, अपनी पावर का शो ऑफ कर रहा था, पर अब वो अपने से यंगर जनरेशन से कुत्ते की तरह पीट गया था। इवन वो फिफ्थ एल्डर से हेल्प मांग रहा था ताकि वो शिजो को रोक सके। लिटरली ये देख तो सभी काफ़ी शौक और स्तब्ध हो गए थे। इधर जो वांग होंग होता है उसके बोलने पर फिफ्थ एल्डर बोलते हैं, अगर तुम्हारा बाप भी यहाँ होता तो इतना एरोगेंस नहीं शो करता और उसकी भी इतनी हिम्मत नहीं थी, और तुम बस एक सेक्ट मास्टर के बंदे होकर मेरे अकेडमी में आकर इतना एटीट्यूड दिखाओगे। सुन सभी समझ जाते हैं कि यार एल्डर भी युवांग के साइड है। वहीं जो शिजो था वो हंसते हुए कोल्ड वॉइस में बोलता है, युवांग किंग, उसे तो मैं ऐसा मौत मारूंगा वो भी याद रहेगा। इधर युवांग हुआंग इधर जो यार युवान होंग होता है अब गुस्से में बोलता है, लड़की, तुम अब सेक्रेड अकेडमी या इमॉर्टल अकेडमी से जाना भूल ही जाओ, क्योंकि अगर तुम उन दोनों अकेडमी में गलती से भी गए तो तुम उससे अच्छा मरना पसंद करोगे। ये सुनिए लिटरली जो शिजो था उसको और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, और अब वो यार मतलब युवांग को पकड़ कर दे देना धर, मतलब क्या ही बोलूँगा, लिटरली उसे काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से पीटता है। उसे यार मार छाटा उसका जो गाल था एकदम सुझा देता है। तो जो बाकी के लोग थे और जो मतलब यहाँ पे यार बाकी डिसाइपल थे सभी शॉक हो गए थे। किसी को समझ नहीं आया था कि यार क्या ये दोनों बंदे मतलब एक ही कल्टिवेशन लेवल पर है, क्योंकि गाइस लिटरली सीओ की जो पावर थी वो सेक्ट मास्टर पर होती है, इवन वांग होंग की भी। बट यार लिटरली जो सीओ था वो फुल एडवांटेज में था, क्योंकि यार जो सिंह की सेक्ट मास्टर की पावर थी सो अलग ही, और इवन उसकी 3 इमॉर्टल थी। लिटरली उससे तो यार वो युवांग होंग को मतलब कुत्तों की तरह पीट रहा होता है। तो खैर गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस टेक केयर एंड गुड बाय।